हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आज हम आपकी 8वीं क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 22 करने वाले हैं, जो कि 16 दिसंबर के लिए है। सभी बच्चे यहाँ अपना नाम ज़रूर लिखें और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम ज़रूर लिखें। तो बेटा आज आपका चैप्टर जो चल रहा है प्रकाश है, कंटिन्यू चल रहा है 2-3 वर्कशीट से। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे बेटा बहु प्रतिबिंब, यानी कि बहुत सारे प्रतिबिंब जब हमारे बनते हैं। कहता परावर्तित प्रकाश की किरणें यदि दर्पण पर पड़ती हैं, जो परावर्तित प्रकाश किरणें दर्पण पर पड़ती हैं तो वह फिर से परावर्तित हो जाती हैं। परावर्तित होती हुई किरणें अगर दर्पण पड़ेंगी तो फिर से क्या हो जाएंगी, वो परावर्तित हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि जिस तरह से दो दर्पण इस तरह से ये पड़ी तो यहाँ से इधर हो जाएगी, यहाँ से इधर हो जाएगी, इस तरह से क्या होती रहेंगी, परावर्तित होती रहेंगी। याद कीजिए, जब पिछली बार आप किसी हेयर ड्रेसर के पास गए थे, यानी कि नाई के पास गए थे, तो उसने आपको एक दर्पण के सामने बैठाया था। बाल कटने के पश्चात उसने आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा था। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते थे कि आपके बाल कैसे कटे हैं। आपके सर के पीछे बाल रखा था तो आपसे कहा देखिए आपके जो बाल हम पीछे के कैसे कटे हैं, उसने दिखाया था। परावर्तित प्रकाश किरणों को पुनः किसी दर्पण की सहायता से परावर्तित किया जाता है। जो परावर्तित किरणें होती हैं उन्हें अगर कोई सामने कोई दर्पण रखते हैं तो फिर से उनको क्या कह सकता है, परावर्तित किया जा सकता है, जिससे एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब की संख्या दर्पणों के बीच के कोण पर निर्भर करती है, और दर्पणों के बीच में जितने डिग्री का कोण बन रहा है उसके ऊपर निर्भर करेगी आपके दर्पणों की प्रतिबिंबों की संख्या। कहता है आपने कक्षा 6 में पेरिस्कोप यानी कि परिदर्शी के बारे में जाना था। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित करते हैं। पेरिस्कोप के अंदर दो समतल दर्पण होते हैं जो परावर्तित प्रकाश को फिर से क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों और सैनिकों द्वारा बंकरों में किया जाता है ताकि वे बाहर की उन चीज़ों को देख सकें जो उनकी सीधी रेखा में नहीं हैं। ठीक है, जो उनकी सीधी रेखा में नहीं होती वो उनको भी देख सकें, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। आगे देखिए बेटा, आगे आपसे कहता है, देखिए बेटा आगे कहता है बहुमूर्ति दर्शन में बहु परावर्तन की से भांति भांति के आकर्षक पैटर्न या प्रतिबिंब बनते हैं। आप अपना स्वयं का बहुरूप दर्शक बना सकते हैं। बहुरूप दर्शक यानी जिसमें आप खुद भी देख सकें बहुत सारे रूप। उसके लिए देखिए आवश्यक सामग्री क्या क्या है। 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण चाहिए। 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण चाहिए। दर्पण स्ट्रिप चाहिए, 2 त्रिकोणीय कांच के टुकड़े चाहिए, कार्ड शीट और सेलो टेप आपको चाहिए, रबड़ बैंड भी आपको चाहिए, सेलो टेप या रबड़ बैंड। ठीक है, कहते हैं तीनों दर्पण की स्ट्रिप को प्रिज्म की आकृति के चित्र के अनुसार जोड़ें। जो प्रिज्म की आकृति होती है आपने देखा होगा बेटा प्रिज्म, उसके अनुसार आप उसको जोड़ेंगे। कहते हैं त्रिकोणीय ट्यूब पर रबड़ बैंड या सेलो टेप लगाकर फिक्स कर दें। जो त्रिकोणीय ट्यूब आपकी बन जाएगी उस पर रबड़ बैंड वगैरह लगाकर फिक्स कर दें। अब इसे किसी बेलनाकार ट्यूब के अंदर ठीक से डालें, उसको फिर बेलनाकार ट्यूब में डालेंगे। ठीक है, अब इस बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे पर त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगा दो। जो बेलनाकार कांच का सिरा होगा उसके ऊपर बेलनाकार त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगा देंगे। दूसरे सिरे पर एक ग्लास प्लेट लें और इसी ट्यूब के थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा दें। ठीक है, ग्लास प्लेट लें, इस ट्यूब के थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा दें। अब इसके ऊपर एक बहुरंगी चूड़ियों के टुकड़े रखें, बहुत सारे चूड़ियों के टुकड़े रख दें इसके ऊपर। कहते हैं यूट्यूब के इस छोर को एक अन्य ग्लास प्लेट के साथ ट्रेसिंग पेपर के साथ कवर करें और कार्ड शीट के एक टुकड़े के साथ ट्यूब के दूसरे छोर को कवर करें और केंद्र से में एक छेद करें ताकि इस छेद के माध्यम से अंदर का दृश्य देखा जा सके। ठीक है, जिस तरह से डाल रखा है बेटा सब ये स्क्रीन दे रखी है, किस तरह से आपको करना है। कहता है बहुमूर्ति दर्शक तैयार हो जाएगा। कहता है छेद के माध्यम से झांकें और सुंदर पैटर्न का मजा लें। आपको बहुत ही सुंदर पैटर्न आपको दिखाई देगा। अब कहता है स्वयं को जांचिए। क्या कहता है, स्वयं को जांचिए। पहला प्रश्न है पेरिस्कोप क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो बेटा अभी हमने पढ़ा था पेरिस्कोप क्या है, तो ठीक है, तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। 2 समतल दर्पणों से बनता है। तो देखिए ये बेटा, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहता है पेरिस्कोप 2 समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देते हैं। और पेरिस्कोप का उपयोग कहाँ होता है बेटा, पनडुब्बियों, टैंकों और सैनिकों द्वारा बंकरों में किया जाता है। यहाँ तक आप अपना पहला क्वेश्चन लिख देंगे बेटा, हो जाएगा। पेरिस्कोप पता चल गया, 2 समतल दर्पणों का उपयोग करके बनाया जाता है ताकि परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित
किया जा सके, दोबारा से परावर्तित किया जा सके। ठीक, अब देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो आप अपने सिर के पीछे की कटिंग कैसे देख पाते हैं? कैसे देख पाते हैं बेटा? एक दूसरा शीशा हमारे पीछे लगाता है वो, और प्रकाश की किरणें क्या होती हैं उससे परावर्तित होकर हमारे सामने वाले दर्पण में पड़ती हैं और हम अपने चेहरे को देख पाते हैं, सर के पीछे के बालों को देख पाते हैं। तो देखिए बेटा इसका उत्तर किस तरह से देंगे हम। कहते हैं हमारे सिर के पीछे के दर्पण से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर सामने के दर्पण पर फिर परावर्तित हो जाती हैं, यानी कि पुनः परावर्तित हो जाती हैं पीछे के दर्पण से परावर्तित होकर, जिसके कारण हम पीछे वाले बालों की कटिंग को सामने के दर्पण पर देख पाते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहता है बहुमूर्तिदर्शी बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। बहुमूर्तिदर्शी बनाने की बेटा अभी हमने विधि पढ़ी थी, उसका वर्णन करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। ये बेटा यहाँ से लेकर आवश्यक सामग्री समझ लो यहीं से ले लीजिए और यहीं तक आपको लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये आप खुद ही पढ़ लेंगे एक बार फिर से कि 3 आयताकार समतल दर्पण स्टेप लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप खुद ही कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहते 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो देखिए 2 वस्तु हैं उनके बीच में, ठीक है, तो ये परावर्तित किरणें की तो कोण के ऊपर डिपेंड करते, इधर जाएंगे इधर जाएगी इधर जाएगी इधर जाएंगी इधर जाएगी। बीच में अगर मोमबत्ती रखी हुई है तो किरणें क्या होंगी? परावर्तित होती रहेंगी 2 समतल दर्पण के, तो इसके क्या होंगे? बहुत सारे प्रतिबिंब बन जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर बेटा। कहते मोमबत्ती के बहु प्रतिबिंब दिखाई देंगे। कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे बेटा? बहुत सारे प्रतिबिंब मोमबत्ती के दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरह से बेटा आपकी आज की वर्कशीट पूरी होगी साइंस की। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।